देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में रहने वाले लोग इस खबर को ध्यान से देखिए। दिन भर ऑफिस के एसी में काम करने के बाद अगर आपको घर जाने का मन नहीं कर रहा तो ये खबर आपके लिए है। दिन भर काम करने के बाद कुछ पल के आराम के लिए घर जाते हैं, लेकिन घर जाते ही बिजली गुल रहे तो भला किससे ही मन करेगा कि वो ऑफिस के ठंडे ठंडे वातावरण को छोड़ चिपचिपी गर्मी में अपनी नींद खराब करे। दरअसल नोएडा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रही है। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एनपीसीएल यानी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड के भरोसे हैं तो दिक्कत हो सकती है। शहर में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट बरकरार है। फॉल्ट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी 10 से अधिक स्थानों पर लोकल फॉल्ट की वजह से लोगों को बिजली कटौती की परेशानी से दो चार होना पड़ा। इसके साथ ही बिजली ट्रांसफार्मरों में भी तकनीकी दिक्कतें आने से उपभोक्ताओं को कटौती की मार झेलनी पड़ी। उपभोक्ताओं का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली की खपत करने के साथ ही सबसे अधिक राजस्व देने के बाद भी उपभोक्ताओं को कटौती से कोई राहत नहीं मिल रही। इसके साथ ही शहर की बिजली सप्लाई पर मेरठ से लेकर लखनऊ तक के अधिकारियों का ध्यान रहता है, बावजूद आपूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। नोएडा सेक्टर 72 और सेक्टर 73 के लोग रात भर गर्मी में परेशान रहे। बिना बिजली के गर्मी में उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अगले कुछ महीनों तक ऐसी स्थिति रहने की आशंका है। वहीं सेक्टर 101 सलारपुर में भी शर्मा कॉलोनी में पिछले सप्ताह भर से बिजली कटौती ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। सेक्टर 73 के सरफाबाद में भी वही हाल है। लोगों को दैनिक इस्तेमाल के लिए बाजार से बोतल बंद पानी लाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति सेक्टर 63 की भी बनी हुई है। यहाँ पर एचटी लाइन में लोकल फॉल्ट की वजह से उपभोक्ताओं को कटौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोएडा सेक्टर 104 हाजीपुर गांव के बिजली ट्रांसफार्मर पर तकनीकी खामियां की वजह से बिजली आती और जाती रही। ऐसे में भीषण गर्मी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सेक्टर 44 छलेरा गाँव में भी एचटी लाइन में शॉर्ट सर्किट से केबल में फॉल्ट हो गया, जिसे ठीक करने में कई घंटों का समय लग गया। कई घंटे तक बत्ती नहीं होने से लोगों के इन्वर्टर भी जवाब दे गए। कल्पना कीजिए कि एक पूरा शहर बिना सुविधाओं के बनाया जा रहा है। कुछ बिल्डर स्वीकृत बिजली से ज्यादा बिजली लेते हैं और इसकी कीमत पूरी मास को चुकानी पड़ती है। एनपीसीएल निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने में पूरी तरह विफल रही। कल्पना कीजिए कि लोग ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट में बिना बिजली के रह रहे हैं। एनपीसीएल नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की मनमानी के कारण 50 डिग्री की भीषण गर्मी में भी नोएडा के लोग बिना बिजली के गुजर कर रहे हैं। बिल्डर्स की मनमानी के कारण फ्लैट्स की संख्या बढ़ती जा रही है और सप्लाई उतनी ही है। तो भला इतनी घनी आबादी वाला शहर जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभा रहा है, वहाँ के रहने वाले लोगों की स्थिति गाँव में रहने वाले लोगों से भी बदतर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे punjabkesari.com। नोएडा वासियों को मौजूदा समय में एक तरफ भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिजली ट्रांसफार्मरों में आई दिक्कतों के साथ साथ और कई घंटों के पावर कट हो जाने के कारण तमाम परेशानियों का सामना नोएडा वासियों को करना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से कई घंटों के पावर कट हो जाने के कारण नोएडा वासी इस समय तमाम परेशानियों का सामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नोएडा वासियों का साफ तौर पे कहना है कि हमने तमाम शिकायतें प्रशासन को दी, लेकिन उसके बावजूद भी पावर कट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि तमाम परेशानियों का सामना नोएडा वासियों को फिलहाल इस समय करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, punjabkesari.com।